आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। टेबल ऑफ एनी नंबर लाइक 4 की टेबल क्या होती है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमारी टेबल में आते हैं, मल्टीप्लाई करके मिलते हैं हमें। इसके बाद आते हैं हम फैक्टर्स पर। फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स अ नंबर एग्जैक्टली। जैसे 12 है, 12 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। जैसे नंबर 3 है, वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन वो 1 की टेबल में और 3 की टेबल में तो आता ही आता है। तो हमेशा प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद आते हैं हम कंपोजिट नंबर पर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर तो होंगे सभी नंबर्स के, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, लेकिन अगर उसके अलावा भी वो किसी और नंबर में आता है, टेबल में आता है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कि नंबर 4 1 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और साथ में 2 की टेबल में भी आएगा। नंबर 6 1 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वी कॉल देम कंपोजिट नंबर। ये सब हमने पिछली क्लास में करा हुआ है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर है, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये बात हमने ऊपर प्राइम नंबर में पहले ही कर ली है। इसके बाद आते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर पर। अगर आप लर्न करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर का आप डिकोडिंग करो। ट्विन स्टैंड्स फॉर 2, प्राइम स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर्स हियर। तो हम इसको डिकोड करते हुए इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, 3 एंड 5, और अगर हम 3 और 5 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2। तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं हम को प्राइम। इसके भी वर्ड्स को डिकोड करो, को एंड प्राइम। यहाँ जो को है वो यूज़ हो रहा है कॉमन के लिए, कॉमन प्राइम। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? 2 numbers are said to be co-prime when they have only 1 as a common factor। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 3 एंड 5। अगर हम 3 के फैक्टर्स देखें तो क्या होते हैं? सिर्फ 1 और 3, क्योंकि प्राइम नंबर है 3। 5 के भी फैक्टर्स देखें तो सिर्फ है 1 और 5। और दोनों नंबर्स के अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूँ तो सिर्फ 1 ही है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। इन एग्जाम्पल नंबर 1 दे आर आस्किंग वेदर द फॉलोइंग आर प्राइम और कंपोजिट बाय लिस्टिंग देयर फैक्टर्स। सबसे पहले आता है 36। सबसे पहले देखो 36 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36 तो 36 होगा ही होगा। उसके बाद देखते हैं क्या 2 की टेबल में 36 आता है। आप चाहो तो 36 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो। जब हम 2 से 36 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 18। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 36। इसी तरह से आप 3 से चेक करते हैं, तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 3 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 36 भी आपको मिल जाएगा फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है 4 की टेबल तो सब बच्चों को लर्न होगी। 4 9 ज़ा 36, तो हमें 2 फैक्टर्स और मिल गए। 5 की टेबल में 36 नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है 5 की टेबल में या तो यूनिट प्लेस पे 0 होता है या 5 होता है, लेकिन यहाँ तो 6 है तो ये 5 की टेबल में तो आएगा नहीं। नेक्स्ट नंबर आता है 6। ये भी हमें लर्न है कि 6 6 सा 36 होता है। अच्छा, जब भी आपके फैक्टर्स जो है ना वो रिपीट हो जाएं तो इसका मतलब है रुक जाओ, अब आगे कोई फैक्टर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 6 के बाद 7 की टेबल भी मुझे पता है 36 नहीं आता, और 8 की टेबल में भी मुझे पता है कि 36 नहीं आता। लेकिन 9 4 ज़ा 36 होता है, बट 9 4 ज़ा ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि हमने 4 9 ज़ा 36 करा था ना। तो जब भी आपके फैक्टर्स रिपीट हो जाए ना तो समझ लो आपने सारे फैक्टर्स
ले लिए हैं, इसके बाद सिर्फ रिपीटेशन होनी है। तो आप स्टॉप कर देंगे 6 एग्जाम्पल और सारे फैक्टर को मैं सीक्वेंस वाइज लिख रही हूँ 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं और ये मोर देन 2 है तो डेफिनेटली ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ है नंबर 13 और 13 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो इसका मतलब है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये होगा प्राइम नंबर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें बताने हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19। इसका मतलब सिर्फ 19 की टेबल को 5 टाइम्स तक लिखना है। तो 19 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा लिख दो। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। दैट्स इट। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 1। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।